वेलकम बैक टू द स्टडी विद सूरज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूरज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूपीएससी सीएससी जीएस 1 सिलेबस एंड बुक लिस्ट के बारे में जानेंगे। सीएससी आप जानते हो, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जिसे कॉमनली आईएएस आईपीएस के एग्ज़ाम के नाम से भी जाना जाता है। तो इस एग्ज़ाम में जीएस 1 पेपर के कौन से सोर्सेज हो सकते हैं और क्या सिलेबस है उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिएगा, आप जब सिलेबस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्पेसिफिकली जब आप प्रीलिम्स का सिलेबस पढ़ेंगे, देखिएगा यहाँ पर कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, ओके, इसके बारे में पूछ लिया। अब जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री तो बहुत वास्ट है इंडिया की। एंशियंट इंडिया देखें अगर हम, तो उसमें भी प्री और प्रोटो हिस्ट्री आ जाती है। प्री और प्रोटो हिस्ट्री के बाद स्टार्टिंग होती है अपना हड़प्पा सिविलाइजेशन, फिर उसके बाद जाके 1947 आता है। ठीक है, 1947 से अब तक भी तो इतिहास में कुछ ना कुछ हुआ है, चाहे वो एलपीजी रिफॉर्म्स हो या फिर आप कह सकते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन हो, ये सब हिस्ट्री का ही टॉपिक है। तो अब हिस्ट्री में हमें पढ़ना क्या है और कहाँ तक पढ़ना है वो हमें बताता है कौन? पीवाईक्यू। सिलेबस के साथ आपको पीवाईक्यू लगाने ही है, अगेन एंड अगेन एनालाइज करने ही है। देखिएगा, सिलेबस और पीवाईक्यू आप मान सकते हैं कि आप जब कोई बिल्डिंग बनाते हैं ना, तो उसका बेस मजबूत होना चाहिए। तो बेस के लिए आपको सिलेबस, पीवाईक्यू और एनसीईआरटी, इन चीज़ों पर ध्यान ज़्यादा देना है। ओके, अब कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में आपको पढ़ना है, प्रीलिम्स में इससे पूछा जाता है इन टॉपिक्स से। देन जियोग्राफी की बात करें तो इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, उसमें भी जियोग्राफी भी फिजिकल जियोग्राफी, सोशल यानी कि सामाजिक, आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक जियोग्राफी, इन चारों को आपको कंप्लीटली कवर करना है। बेसिकली जियोग्राफी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है या फिर टॉपिक्स हैं वो सब आपको कवर करने हैं। अब कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो आपको पता चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़कर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, बहुत से स्टूडेंट एक मिस्टेक करते हैं कि जब वे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर पिछले साल के जो क्वेश्चंस प्रश्न होते हैं वो किस तरीके से पढ़ते हैं कि मान लीजिए कोई पढ़ रहा है बुक, तो वो सिर्फ प्रीलिम्स के क्वेश्चंस पढ़ेगा, देन इसे मतलब कि इग्नोर कर देगा। मतलब एक नज़र डालेंगे कि हाँ भाई ये क्वेश्चन पूछा गया था एंड देन चलो यहाँ थोड़ा फोकस कर लेना, लेकिन उसके जो क्वेश्चंस भी होते हैं ना उसे भी एनालाइज करना है कि आखिरकार ये मान लीजिएगा कि एक क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ए बी सी। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिए, ए बी सी डी। ओके, तो एक कोई भी एक ऑप्शन जो है वो राइट है। अब यहाँ पर जो 3 गलत ऑप्शन है ना, उनको एनालाइज करो कि इन 3 ऑप्शन से क्या क्या और क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से एनालाइज होता है पीवाईक्यूज का। ये बेसिकली इस वीडियो का टॉपिक नहीं था, लेकिन समझाने की मैंने कोशिश की है। ठीक है, तो 2 ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फिर टॉपिक्स है जो पूछे जाते हैं हमारे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। अब बात करते हैं हम मेंस एग्जामिनेशन की। तो देखिएगा, मेंस का जो सिलेबस है वो वास्ट है, और अगर मैं इसे लाइन बाय लाइन आपको बताने की कोशिश करूँगा तो बहुत लंबा चला जाएगा। तो फिर मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है वही बताऊंगा। इम्पोर्टेंट इन द सेंस कि एक एक वर्ड पढ़ के आपको बता दूंगा कि कौन से सब्जेक्ट से आपको कितना पढ़ना है और कौन सी बुक से पढ़ना है। ओके, जनरल स्टडीज़ 1 की जब बात करें तो इसमें मेंस में जहाँ पर हमें लिखना है, थियरीज लिखनी है, तो इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर मतलब कि आर्ट एंड कल्चर से पूछा जाता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, मतलब 3 सब्जेक्ट्स आ गए यहाँ पर। एक आर्ट एंड कल्चर है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है। ठीक है, यहाँ पर 3 सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं। अब बात करते हैं कि आर्ट एंड कल्चर में क्या पढ़ना है। इंडियन आर्ट एंड कल्चर में सीलियंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म्स, मतलब कि आर्ट फॉर्म्स, जितने भी आर्ट फॉर्म्स हैं इंडिया में वो पढ़ने हैं। लिटरेचर, आर्किटेक्चर, आप अगर मंदिरों को देखें तो मंदिरों में अलग अलग डिज़ाइंस वगैरह बनाई जाती थी, तो वो क्यों बनाई जाती थी, उसकी क्या लाइक खासियत थी एट्सेट्रा, वो सब हमें पढ़ना है। ओके, मतलब एंशियंट यानी कि प्रारंभिक काल से आज तक जितना भी आधुनिक भारत में जितने भी परिवर्तन आए आर्ट एंड कल्चर में, उनके बारे में, कला और संस्कृति में जितने भी परिवर्तन आए उसके बारे में पढ़ना है। देन कम्स मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में मिड 18th सेंचुरी, लगभग
लाइक 1757 से स्टार्ट करना है। 1757 के पहले के भी इवेंट्स आपको याद रख लें, लेकिन फोकस करना है कि 1757 के बाद से अब तक। ध्यान रहे कि 1757 से अब तक जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उन पर हमारी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। देन कम्स फ्रीडम स्ट्रगल्स, इट्स वेरियस स्टेजेस एंड इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस, मतलब कि फ्रीडम के टाइम पे कितने स्ट्रगल हुए हमें, हमारे कौन से नेताओं ने, कौन से स्वतंत्रता सेनानियों ने क्या क्या योगदान दिया भारत की स्वतंत्रता में, उसके बारे में हमें जानना है। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री, मतलब कि जब देश आज़ाद हुआ तो देश में अलग अलग राज्य बनाए गए, रीऑर्गेनाइजेशन हुआ अलग अलग स्टेट्स का। फिर उसके बाद कई रिफॉर्म्स लिए गए जिसमें ग्रीन रेवोल्यूशन था, एलपीजी रिफॉर्म्स थे, फिर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट थे। ठीक है, तो उनके बारे में हमें पढ़ना है। देन हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड विल इंक्लूड इवेंट्स फ्रॉम 18th सेंचुरी, मतलब कि हिस्ट्री हमें 18th सेंचुरी तक की पढ़नी है, वर्ल्ड की या फिर इंडिया की। यहाँ पर मेंस में एक खासियत ये है कि मेंस में मिडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में कम ही, बिल्कुल मतलब 1% ही पूछा जाता है। बाकी 99% जो क्वेश्चन आएंगे वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर है सेलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। अब यहाँ पर सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट ऐड हो चुका है। सोशियोलॉजी यानी कि सोसाइटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो पूछे जाएंगे। ठीक है, देन कम्स फिजिकल जियोग्राफी। ये सारे पॉइंट जो है वो सोशियोलॉजी से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैंने इन्हें स्किप किया है। ओके, कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। जैसे कि वीमेन का रोल क्या है सोसाइटी में, उनको कैसे एम्पावर किया जा सकता है, पोवर्टी यानी कि गरीबी कैसे समाज के लिए हानिकारक है, एट्सेट्रा। इन सभी के बारे में बताया है कि गरीबी किस तरीके से दूर की जा सकती है, एट्सेट्रा। ठीक है, देन हम जियोग्राफी, फिजिकल जियोग्राफी में आपको अर्थक्वेक, टाइड्स, ओशियन करेंट्स एट्सेट्रा के बारे में आपको पढ़ना होगा, और कौन सी बुक्स से पढ़ना है वो भी मैं बताऊंगा। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब कि कहाँ कहाँ पर जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है दुनिया में पाए जाने वाले लोकेटेड है, उनकी लोकेशन बतानी है, वो किस यूज़ में किए जाते हैं उनके बारे में बताना, एट्सेट्रा। ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस पीडीएफ को। ओके, तो इस पीडीएफ की लिंक आपको बेसिकली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जियोग्राफिकल फिनोमेना जैसे कि अर्थक्वेक, भूकंप, सुनामी, वॉल्केनिक एक्टिविटी, फिर साइक्लोन वगैरह के बारे में हमें पढ़ना है। अब बात करते हैं बुक लिस्ट की, कौन सी बुक पढ़नी है हमें। ओके, तो जब बात आती है बुक की तो बहुत सी कन्फ्यूज़न होती है। कोई कहता है कि कोई कहता है कि 1000 पन्नों की बुक इनफ है, तो कोई कहता है कि किसी के 100 पेजेस के नोट्स इनफ है। यहाँ पर मैंने रुपी का साइन डाल दिया, सॉरी। तो कोई कहता है कि 100 पेजेस के नोट्स इनफ है। तो क्या पढ़ना है क्या नहीं, मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। तो इंडियन आर्ट एंड कल्चर में आपको कुछ नहीं पढ़ना इन द सेंस कि आपको इस बुक को तो डेफिनेटली पढ़ना है, डेफिनेटली इन द सेंस कि आप इसे स्किप नहीं कर सकते। ये बुक है 11th क्लास की पार्ट 1 एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट। यहाँ पर आपको बेसिक से बेसिक, ईजी से ईजी लैंग्वेज में आर्ट एंड कल्चर जो सब्जेक्ट है उसके रूबरू करवाया गया है। और अगर आपको कोई टर्म है या फिर ऐसा कोई मतलब कि टॉपिक है जो डीपली समझना है, बहुत अच्छे से समझना है, तो उसके लिए आप रेफ़र कर सकते हैं इंडियन आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन सिंघानिया। ठीक है, बाकी अगर आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसे स्किप नहीं कर सकते। मतलब ये जो एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट है, इसे स्किप करना मतलब पाप है यूपीएससी की जर्नी में। बाकी ये जो है रेफरेंस बुक है, जैसे कि हम कभी कॉलेज वगैरह में गाइड की तौर पर यूज़ करते हैं ना बुक्स, उस तरीके से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। बट जो मेन क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं यहाँ से भी पूछे जाते हैं। यहाँ डीपली और अच्छे से कवर किया गया है। अगर आपके पास टाइम और एनर्जी दोनों है तो डेफिनेटली आप दोनों ही कवर कीजिएगा। ठीक है, तो आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने आपको दोनों बुक बता दी। एक तो ये फाइन आर्ट्स की है, एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट। सेकंड है नितिन सिंघानिया, आर्ट एंड कल्चर। देन कम्स एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री। एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री के लिए देखिएगा ओल्ड एनसीईआरटी या तमिलनाडु बोर्ड की बुक, आप दोनों में से कोई भी रेफ़र कर सकते हैं। अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो ओल्ड एनसीईआरटी 2 एनसीईआरटीज़ में आती है।
एक इंडियाज एंशिएंट पास जो कि लिखी गई है आर.एस. शर्मा द्वारा, एंड ओल्ड एनसीईआरटी में हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया जो कि सतीश चंद्रा के द्वारा लिखी गई है। और तमिलनाडु बुक जब हम पढ़ते हैं 11th क्लास की, पार्ट 1 कहा जाता है इसे, तो बेसिकली एक ही बुक है, उसके अंदर हमें मिडिवल और एंशिएंट दोनों ही हिस्ट्री पढ़ने को मिलती है। देखिएगा ये बुक है, एंशिएंट इंडिया के लिए ये येलो होगी और मिडिवल के लिए ये रेड एंड ग्रीनिश जो बुक है। ओके, देन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए अगर हम बात करें तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। अगर आपने एनसीईआरटी तो कवर करनी ही है, वो 12th क्लास की है जिसका नाम है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, 3rd पार्ट है इंडियन हिस्ट्री का। उसके बाद आप जाइएगा डायरेक्ट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री यानी कि स्पेक्ट्रम की, और जो कि लिखी गई है राजीव आहिर जो कि एक आईपीएस रह चुके हैं। ओके, तो उनके द्वारा लिखी गई बुक है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जिसे स्पेक्ट्रम के नाम से जाना जाता है। वो बुक आपको पढ़नी ही पढ़नी है। बाकी इंडियाज लाइक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बाय बिपिन चंद्रा, ये इतनी ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़ सकते हैं। हमें पीएचडी नहीं करनी, हमें उतना ही पढ़ना है जितने से एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। ओके, तो अगर आपको पीएचडी करनी है देन यू कैन गो फॉर इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। ओके, तो मॉडर्न इंडिया के लिए ये स्पेक्ट्रम बुक है। देन सोशियोलॉजी के लिए आपको 2 बुक पढ़नी है, दोनों ही क्लास 12th की है, 11th एंड 12th। इंडियन सोसाइटी इन द सेंस ये येलो बुक, एंड ये एक सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया जो कि ये ब्लू बुक है। ओके, तो ये दोनों बुक आपको पढ़नी है। सोसाइटी के लिए इनफ है, मोर देन इनफ। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना जब तक आपका सोशियोलॉजी ऑप्शनल ना हो। ओके, अगर ऑप्शनल है तो आपको पढ़ना है, अदरवाइज़ ये इनफ है। देन वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी से आगे कुछ नहीं पढ़ना, और अगर कहीं से आपको नोट्स मिल जाए किसी अदर कोचिंग लाइक इंस्टीट्यूट के तो इनफ है, अदरवाइज़ ये एक एनसीईआरटी बहुत है। ठीक है, एनसीईआरटी का नाम है थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री, क्लास 9th और 10th की। ज्योग्राफी की अगर बात करें, भूगोल की अगर बात करें, तो एनसीईआरटी तो आपको स्किप करनी ही नहीं है। इसमें आप देखिएगा 6ठी क्लास के मतलब कि पहले जो 3 चैप्टर है वो, और 7th क्लास की एनसीईआरटी आपको स्किप नहीं करनी है। ओके, तो आपको लाइक 6ठी एंड 7th की जो एनसीईआरटी है वो आपका बेस बनाएगी। उसके बाद आपको पढ़नी है 11th की एनसीईआरटी। और अगर आपको कुछ ना समझ आए और आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो इसके लिए आई वुड प्रेफर यू कि आप सुदर्शन गुज्जर सर की वीडियोस देख लीजिएगा। एनसीईआरटी पर बहुत ही अच्छी बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया है। लगभग 22 से 23 वीडियोस है और एक मैराथन है जिसमें उन्होंने ओशियोनोलॉजी वगैरह के बारे में पढ़ाया है। तो यहाँ से आपके जो कॉन्सेप्ट्स है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, और जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी आपसे बातें करना स्टार्ट कर देंगी, बहुत अच्छे से समझ आएंगी। जीसी लियोंग देखिएगा एक स्टैंडर्ड बुक है, रेफरेंस के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप जीसी लियोंग पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ आई थिंक कि एनसीईआरटी इनफ है। और इसके साथ न्यूज़पेपर प्लस किसी भी एक कोचिंग के कोई भी नोट्स पढ़ लीजिएगा, ये मोर देन इनफ हो जाएगा। देन आप मैप को नहीं भूल सकते, मैप के लिए भी अगेन सुदर्शन गुज्जर सर की वीडियोस अवेलेबल है वर्ल्ड मैप की यूट्यूब पर, तो आप उन्हें देख लीजिएगा, बहुत हेल्प करेगी वो वीडियोस आपको। पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करिए तो उनके लिए एनसीईआरटी इनफ है। पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस क्लास 12th की है बुक, इनफ है, ये पढ़ लिया, इनफ है। अब ज्योग्राफी की ये थोड़ी बुक्स का मैं फ़ोटोज़ दिखा देता हूँ। इसमें देखिएगा आपके लिए कौन सी बुक्स इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। देखिएगा 6ठी 7वीं आपको इसकी बिल्कुल नहीं करनी। ये आपको इकोनॉमिक, जो हमने वीडियो की शुरुआत में बात की थी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बारे में बताएगा। देन इंडियाज़ फिज़िकल एनवायरनमेंट, भारत की जो भौगोलिक व्यवस्था है उसके बारे में इस बुक से जानकारी मिलेगी। ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में आप यहाँ से जान पाएंगे। देन इंडियन पीपल एंड ज्योग्राफी यहाँ। देन ये बुक आपको डेफिनेटली स्किप नहीं करनी है, फंडामेंटल्स ऑफ फिज़िकल ज्योग्राफी आपको बिल्कुल स्किप नहीं करनी है।
ये 2 बुक तो आपको मतलब बाय हार्ट होनी चाहिए, ठीक है। 2 बुक ये एंड मतलब ये 4 बुक्स जो है ना वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, अच्छे से, यानी कि इन 4 बुक से अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आपका गलत होना नहीं चाहिए, अगर गलत होता है तो वो एक पाप है। ओके, तो ये थी आज की वीडियो, और इसके अलावा अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।